लगभग 60 साल के आसपास का हॉब इस शहर में नया नया आया था। पूरे शहर में गुंडागर्दी शिखर पर थी। हॉब को देखकर कैमरामैन कहता है, ओए, क्या तुम भी मार खाकर पैसा कमाना चाहते हो? लेकिन हॉब का मार खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी एक आदमी भागता भागता चिल्लाता है, कोई मेरी मदद करो, वो मुझे मार देंगे, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे बचाओ। उसी वक्त एक सफेद गाड़ी सड़क पर झूमती है। आदमी हॉब से कहता है, तुम मेरी मदद करो, डॉन और उसके बेटे मुझे मार देंगे। लेकिन हॉब इन चीजों से दूर रहना चाहता था और तभी एक काली गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक अमीर आदमी उतरकर कहता है, डॉन ड्रैक से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता लोगन। उसी वक्त सफेद गाड़ी भी आकर रुकती है और उसमें से दो लड़के निकलते हैं। अब ड्रैक कहता है, चलो मेरे बेटो, इसे जरा नीचे की दुनिया तो दिखाओ। ये सुनकर इवान और स्लिंक अपने पिता की बात मानते हैं। अब इवान गोलियां चलाकर कहता है, अगर किसी ने पल भर के लिए भी आंखें बंद की तो मैं उसे मार दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरे पिता का शो देखो। तभी ड्रैक कहता है, देवियों और सज्जनों, आप सभी का डॉन के शो में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज भी आपको शो अच्छा लगेगा। चलो स्लिंक, गाड़ी चलाओ ताकि लोग शो का मजा ले सकें। इसके बाद लोगन का सिर एक ही झटके में कट जाता है, जिसे बाद में ड्रैक को उठाकर गालियां देने लगता है। ड्रैक से सभी लोग इतना डरते थे कि कोई कुछ नहीं बोलता था। कुछ देर बाद हॉब एक दुकान के बाहर रुकता है, जहां उसकी नजर घास काटने वाली मशीन पर पड़ती है। वो इसे खरीदकर कुछ पैसे कमाना चाहता था, लेकिन मशीन की कीमत देखकर वो उदास हो जाता है। उसी रात हॉब देखता है कि ड्रैक का बेटा स्लिंक अपनी गाड़ी से उतरकर बार की तरफ जा रहा था। दरअसल इस पूरे शहर में ड्रैक और उसके बेटों ने पूरा कोहराम मचा रखा था। वो जिसे चाहते थे उठाकर मार देते थे। अब हॉब भी अंदर आ चुका था और वो देखता है कि स्लिंक एक लड़की को अगवा करने वाला है। हॉब कहता है, लड़की को छोड़ दो। ये सुनकर स्लिंक गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन हॉब ने जल्द ही वार कर उसे बेहोश कर दिया था। फिर वो उसे पुलिस स्टेशन में लाकर कहता है, इसे अभी जेल में बंद करो। इसके बाद वो पुलिस चीफ को बताता है, मैं एक बेघर आदमी हूँ और इस शहर में नया नया आया हूँ। इस शहर में इतना जुर्म है कि कोई शांति से नहीं रह सकता। लेकिन पुलिस चीफ भी ड्रैक के साथ मिला हुआ था। उसी समय ड्रैक के दोनों बेटे आकर हॉब को टॉर्चर करते हैं। वो चाहते तो उसे मार भी सकते थे, लेकिन स्लिंक उसे तड़पता देखना चाहता था। इसके बाद पुलिस वाले हॉब को कचरे में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ वही लड़की जिसे हॉब ने स्लिंक से बचाया था, वो एक आदमी से बातें कर रही थी। तभी वहाँ जख्मी हॉब आ जाता है, जिसे देखकर आदमी तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लड़की उसका हाल देखकर हैरान थी। कुछ देर बाद लड़की हॉब को अपने घर में लेकर आती है और कहती है, मेरा नाम एबी है और मैं इस शहर में अकेली रहती हूँ। शहर वाले ड्रैक और उसके बेटों से काफी परेशान हैं। वो सभी शहर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अपना घर बार छोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसके बाद वो हॉब के जख्म साफ कर उसे आराम करने को कहती है। अगले दिन सुबह हॉब शहर की गलियों में टहल रहा था। इस पूरे शहर में हर तरफ जुर्म ही जुर्म था। हॉब अच्छी तरह से समझ गया था कि इस शहर में चाहे दिन हो या रात, हर समय जुर्म ही होता रहता है। अब कैमरामैन कहता है, ओए, पैसा कमाना चाहते हो? यहाँ अकेला मैं हूँ जो खून देखने के बाद जेब ढीली करता है। बस फिर क्या था, हॉब को उसकी बात सही लगी। कैमरामैन कहता है, अगर तुम कांच को चबाते हो तो मैं तुम्हें $50 दूंगा। ये सुनकर हॉब कांच चबाने लगता है, क्योंकि उसे घास काटने वाली मशीन खरीदने के लिए $50 चाहिए थे। फिर वो उससे पैसे लेकर सीधा दुकान में आता है ताकि मशीन खरीद सके, लेकिन दुकान में कुछ लुटेरे आ जाते हैं। वो आते ही एक औरत, एक बच्चे और दुकानदार को निशाने पर रख लेते हैं। अब हॉब ने फैसला करना था कि वो 50 की गन खरीदे या मशीन, क्योंकि दोनों की कीमत बराबर थी। फैसला करने के बाद वो कहता है, तुम जैसे लोगों का इलाज मेरे पास है। ये कहकर वो सभी लुटेरों को चंद ही पलों में मार देता है, क्योंकि उसने मशीन की जगह गन खरीद ली
ली थी। इसके बाद वो सीधा जाकर पहले कैमरामैन को जख्मी करता है और फिर कहता है चलो टेप निकाल कर उसे चबाओ। ये सुनकर कैमरामैन टेप चबाने लगता है, लेकिन हॉब का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। फिर वो उन बदमाशों को मारता है जो लड़कियों को परेशान करते थे। कुछ दिनों बाद हॉब के कारनामे पूरे शहर में फैल चुके थे। टीवी में भी उसी की बातें हो रही थी, जिसके बारे में हॉब को भी पता चल जाता है। अचानक स्लिंक टीवी में आकर कहता है जो भी मुझे हॉब की लाश लाकर देगा उसे मैं माला माल कर दूंगा। ये सुनकर हॉब डर जाता है, क्योंकि अब उसकी जान खतरे में थी। उसे पैसों के लिए कोई भी मार सकता था। उसी रात पैसों के भूखे लोग बेघर लोगों को मारने लग जाते हैं। उन्हें लगा था कि शायद इनका हाल देखकर हॉब सामने आ जाए। इसी बीच एबी को एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और तभी हॉब वहां आकर उसे एक के बाद एक कई गोलियां मारता है। अगले दिन एबी किसी तरह हॉब को लोगों से बचाकर अपने घर लाती है। कुछ देर बाद एबी के घर के बाहर स्लिंक आता है और उसे बताया जाता है कि हॉब ऊपर के कमरे में है। अब स्लिंक का बड़ा भाई इवान कहता है मैं उसे जान से मार दूंगा। घर के अंदर एबी और हॉब जल्दी जल्दी से शहर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हॉब ने पुलिस वाले को मार दिया था। जबकि स्लिंक और इवान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी घर का दरवाजा तोड़कर दोनों भाई अंदर आते हैं और स्लिंक कहता है तुम कहीं नहीं छुप सकते। इवान कहता है स्लिंक तुम लड़की से निपटो, मैं इस हॉब को देखता हूँ। लेकिन एबी से निपटना इतना आसान नहीं था। वो स्लिंक को जख्मी कर एक कमरे में चली जाती है, जिसके बाद स्लिंक अंदर आकर कहता है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उधर हॉब भी इवान पर वार करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच इवान का पैर टोस्टर में फंस जाता है, जिसके ऑन होते ही उसे जोरदार झटके लगने शुरू हो जाते हैं। अंदर स्लिंक एबी का गला धीरे धीरे काट रहा था और तभी हॉब अंदर आकर उसे बचाता है। वो दोनों भाइयों को डरावनी मौत देना चाहता था, लेकिन इस वक्त पहले एबी को बचाना जरूरी था, जिसका खून लगातार बह रहा था। उसने स्लिंक को जख्मी कर दिया था, जिसे अकेला छोड़कर इवान भाग चुका था। अब स्लिंक फोन कर अपने पिता को बताता है कि मुझे हॉब ने मारा। ये कहकर जख्मी स्लिंक मर जाता है। दूसरी तरफ शहर के हॉस्पिटल में आकर हॉब कहता है लड़की को जल्दी जल्दी ठीक करो। इसके बाद एबी का इलाज शुरू हो जाता है। उधर ड्रैक कहता है समन भाइयों को बुलाओ, उन्हें कहो कि मुझे अभी हॉब चाहिए और वो भी जिंदा। कुछ देर बाद दो बाइक्स हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती हैं। फिर बाइक्स से उतरकर समन भाई हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। दोनों भाई पुराने पापी थे, जिन्हें देखकर कुछ लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन दोनों को रोक पाना मुश्किल था। दोनों आते ही कोहराम मचाने लग जाते हैं। अब हॉब भी समझ गया था कि दुश्मन काफी बेरहम है और वो उन्हें जल्दी जल्दी ढूंढकर मारना चाहता था, लेकिन वो दोनों हॉब को पकड़कर बेहोश कर देते हैं। एबी को भी पता चल जाता है कि हॉब खतरे में है। वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन तब तक दोनों भाई हॉब को लेकर चले जाते हैं। फिर वो उसी दुकान में आती है जहाँ से हॉब ने गन खरीदी थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर हॉब को बचाएगी। वो अभी दुकान से बाहर ही निकली थी कि तभी लोगों की भीड़ आकर कहती है यहीं रुको लड़की, हमें बताओ तुम्हारा साथी हॉब कहाँ है। ये सुनकर एबी कहती है बिल्कुल बताऊंगी, मैं खुद चाहती हूँ कि उसे सजा मिले, क्योंकि वो हमारे शहर का कचरा साफ कर रहा है, जिसके साथ हमें रहने की आदत पड़ चुकी है। ये कहकर वो चली जाती है, जबकि पीछे भीड़ सोच में पड़ गई थी। शहर के दूसरी तरफ ड्रैक कहता है देवियों और सज्जनों, आपका डॉन के शो में स्वागत है। तभी इवान कहता है ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। इसके बाद समन भाई हॉब को बाहर निकालते हैं और उसके गले में गटर का ढक्कन डालकर उसे गटर में फेंक देते हैं। तभी एक मशीन की आवाज आती है, जिसे एबी ने अपने हाथ पर फिट किया हुआ था। वो कहती है हॉब को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे कायर बेटे को मार दूंगी जो अपने भाई को मरता छोड़ आया था। ये सुनते ही ड्रैक कहता है माफ करना बेटे, तुम्हें स्लिंक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ये कहकर वो इवान को मार देता है और तभी एक समन एबी को पकड़ लेता है, लेकिन एबी के इरादे भी खतरनाक थे और वो उसे मशीन से काट देती है। तभी दूसरा समन बाइक चलाता है, जिसके बाद हॉब का सिर कटना पक्का था, लेकिन एबी जल्दी जल्दी
जल्दी रस्सी काटकर उसे बचा लेती है। वो हॉब को बाहर निकालने ही वाली थी कि तभी ड्रैक उसे पकड़ लेता है। वो उसका हाथ उसी की मशीन में डालकर काट देता है। दर्द से तड़पती एबी बहुत गुस्से में आ गई थी। वो अपनी बाजू से ड्रैक पर कई वार करती है। फिर वो दर्द की परवाह किए बिना जल्दी जल्दी हॉब को बाहर निकाल कर उसे आजाद करती है। अब समन उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे हॉब हर हाल में रोकना चाहता था। समन कहता है, इस लड़की ने मेरे भाई को मारा, लेकिन ये भी अब जल्द ही खुद ही मर जाएगी। मेरा काम खत्म। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। अब हॉब के सामने सिर्फ ड्रैक था, जो काफी जख्मी था। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और चीफ कहता है, अपनी गन फेंक दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने गोली चलाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चंद ही पलों में पूरी पुलिस ने हॉब को घेर लिया था। अब हॉब ने फैसला करना था कि वो गोली चलाकर पुलिस के हाथों मरे या एबी के साथ यहाँ से चला जाए। तभी लोगों की भीड़ आकर चिल्लाती है, अगर हॉब को कुछ हुआ तो हम पुलिस को मार देंगे। हॉब, तुम डॉन को मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी हॉब ड्रैक पर गोली चलाता है और पुलिस वाले हॉब पर गोलियां चलाते हैं। भीड़ पुलिस वालों पर गोलियां चलाती है, जिसके बाद सिर्फ एबी और भीड़ ही बचती है। आखिर में दोस्तों, हमें जुर्म के खिलाफ झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।